नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और हम दोनों फिर से मुखातिब है आप सभी के सामने अपना पहला सेशन लेके, जो है आपका बेसिकली भारत रत्न से रिलेटेड। भारत रत्न क्या होता है, कितने लोगों को आज तक मिला है, कितने जिंदा लोगों को मिला, कितना कितना उनके मरने के बाद किन लोगों को भारत रत्न मिला है, स्पोर्ट्स में कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है, म्यूजिक में कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है, कितने ऐसे पॉलिटिशियन है, कितने ऐसे फिलोसफर है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, चाहे आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। अगले 10 से 15 मिनट आपके बहुत यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि हम इंट्रोड्यूस करेंगे एग्जैक्टली टोटल जितने भी भारत रत्न है, किस व्यक्ति को मिले, कौन सी डेट में मिले और किसके रिस्पेक्ट में मिले, हर चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट को समझने से पहले कौन कौन लोग आज तक इस रत्न को अपने नाम करा चुके हैं, जिनको आप लोग बोलते हैं अवार्ड विनर, उनको जानने से पहले ये समझना बड़ा जरूरी हो जाता है हर एक स्टूडेंट के लिए कि एग्जैक्टली भारत रत्न का मतलब क्या होता है। मतलब समझने के बाद ही हम जान पाएंगे किन किन लोगों को ये भारत रत्न मिला है। तो मैं बात करूं मीनिंग की, तो आपके स्क्रीन के सामने है, आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भारत रत्न है वो हिंदुस्तान में सर्वोच्च नागरिक सम्मान, एक तरीके का अवार्ड है, यानी कि सर्वोच्च नागरिक को ये अवार्ड दिया जाता है। ये एक बेसिक बात है। और कौन कौन व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है, वो किसी भी लिंग, धर्म, जाति से बिलोंग करता हो, हर एक व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है। इवन एक ऐसा नाम भी आपको आने वाला है, आपकी लिस्ट में आने वाला है, जो इंडिया का नहीं है लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को भारत रत्न मिला हुआ है। यानी कि किसी भी जाति से आप बिलोंग करते हो, किसी भी लिंग, धर्म, किसी से भी बिलोंग करते हो, आप भारत रत्न को प्राप्त कर सकते हो। भारत रत्न आपको किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है स्पेसिफिक है। अगर आप खेल के क्षेत्र से बिलोंग करते हो, अगर आप लोग एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हो, अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में हो, हर एक क्षेत्र में अगर आप अपना काम उत्कृष्ट करते हो, टॉप लेवल पे करते हो, कुछ ऐसा करते हो जिससे देश का प्राउड एक तरीके से होता है देश को, तो उस टाइम पे आपको भारत रत्न दिया जाता है। ये कुछ क्वालिफिकेशन है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, भारत रत्न की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। इस बात का आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है। मतलब जो भी भारत रत्न जिस व्यक्ति को दिया जाएगा, उसका नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को एक तरीके से रिकमेंड करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत लोगों को मिथ होता है, क्योंकि ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो इसके साथ आपको बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा मिलता है, ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के मन में। तो आपको इस चीज को क्लियर करके चलना है कि यहाँ पे कोई मौद्रिक राशि नहीं दी जाती है। दिया क्या जाता है, दिया सिर्फ दो ही चीजें जाती है। तो आपको अवार्ड दिया जाता है, जिसको आपको आप क्या कहते हो, हिंदी में कहते हो जिसको तमगा, ठीक है, तगमा, ठीक है। और दूसरा आपको दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित, यानी कि जिसके ऊपर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम नाम की, आप यहां पे क्लियर देख सकते हो, जो वार्षिक पुरस्कार की सीमा अधिकतम 3 है, यानी कि एक साल में आप मैक्सिमम 3 ये जो आपके सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये आपको दिए जा सकते हैं। बात करूं अभी तक तो 48 ऐसे लोग हैं जो इस सम्मान को प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें से 17 ऐसे लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद, मरणोपरांत उनको यह अवार्ड दिया गया है। बात करें उन लोगों की जिन जिनको भारत रत्न मिला है, तो चलते हैं 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला है। पहले पायदान पे है सी राजगोपालाचारी जी, जो कि एक एक्टिविस्ट है। सेकंड पायदान पे है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और थर्ड नंबर पे है सीवी रमन, जो कि एक फिजिशिस्ट रह चुके हैं। और बात करते हैं अब 1955 में भी कुल 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। और पहले उनमें भी पहले नंबर पर है हमारे भगवान दास जी, जो कि एक एक्टिविस्ट थे। और सेकंड नंबर पे है एम विश्वेश्वरैया जी, जो कि एक सिविल इंजीनियर रह चुके हैं। और बात करते हैं थर्ड नंबर पर जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि एक एक्टिविस्ट थे। और अब चलते हैं हम 1957 में कुल 1 आदमी को भारत रत्न मिला था। उनमें से हम उसका जो कि थे गोविंद बल्लभ पंत जी, जो कि एक एक्टिविस्ट थे। और बात करें अब 1958 की, उसमें भी एक ही आदमी को भारत रत्न मिला था, जो कि है हमारे धोंडो केशव कार्वे जी, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे। और बात करें अब 1961 में एक बिंधन चंदन रॉय जी को भारत रत्न मिला था, जो कि पेशे से एक फिजिशियन है। और बात करते हैं सेकंड पायदान पर हमारे रह चुके हैं पुरुषोत्तम दास
टंडन जी, जो कि एक एक्टिविस्ट रह चुके हैं। अब चलते हैं हम 1962 में। 1962 में कुल एक आदमी को हमारा भारत रत्न मिला था, जो कि है राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि एक एक्टिविस्ट रह चुके थे। और अब चलते हैं भारत रत्न 1963 पर। 1963 में मिला था जाकिर हुसैन जी को, जो कि एक एक्टिविस्ट रह चुके हैं। और दूसरे पायदान पर हमारे पंडुराग वामन कानेजी, जो कि एक इंडोलॉजिस्ट रह चुके हैं। और बात करें अब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न मिला था, जो कि एक एक्टिविस्ट थे। और बात करें अब 1971 की, जो कि इंदिरा गांधी, जो कि हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुकी थी, उनको भारत रत्न मिला था। 1975 में वीवी गिरी जी को, जो कि एक ट्रेड यूनियनिस्ट रह चुके थे, उनको भारत रत्न मिला था। अब 1976 में के कामराज को इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज एंड स्टेट्समैन रह चुके थे, उनको भारत रत्न मिला था। और बात करें अब हम 1980 में मदर टेरेसा को हमारा भारत रत्न मिला था। भारत रत्न, जो कि एक मदर टेरेसा का है, जो कि एक कैथोलिक नन रह चुकी थी। और बात करें अब 1983 में विनोबा भावे हैं, वो जो कि एक एक्टिविस्ट रह चुकी थी, उनको भारत रत्न मिला था। 1987 में खान अब्दुल गफर खान जी को मिला था भारत रत्न, जो कि एक फर्स्ट नॉन सिटीजन थे हमारे। और फिर बात करें हम 1988 की। 1988 में एमजी रामचंद्रन जी को भारत रत्न मिला था, जो कि एक एक्टर टर्न पॉलिटिशियन रह चुके थे। और बात करें अब 1990 में कुल 2 लोगों को भारत रत्न मिला था। उनमें से पहले थे हमारे BR अम्बेडकर जी, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे। और बात करें अब सेकंड पायदान पर, जो कि थे नेल्सन मंडेला जी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। और अब बात करते हैं हम 1991 के पायदान पर, पहले पायदान की, जो कि राजीव गांधी को मिला था, जो कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके थे। और सेकंड पायदान पर थे हमारे वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे हमारे इंडिया के। और हम बात करें थर्ड पायदान की, जो कि थे मोरारी जी देसाई जी, जो एक एक्टिविस्ट थे। और बात करते हैं अब 1992 में पहले पायदान पर थे अबुल कलाम आजाद जी, जो कि एक एक्टिविस्ट थे। और बात करें सेकंड पायदान पर, जो थे हमारे JRD टाटा, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट रह चुके थे। और बात करें थर्ड पायदान पर, जो थे हमारे सत्यजीत रॉय थे, एक डायरेक्टर थे पेशे से। और बात करते हैं अब 1997 में जो पहले पायदान पर थे हमारे थे गुलजारी लाल नंदा जी, जो कि एक एक्टिविस्ट थे। और बात करें सेकंड पायदान पर, एक हमारे थे अरुणा आसफ अली जी, जो थे एक एक्टिविस्ट थे। और बात करें अब थर्ड पायदान पर, जो हमारे थे अब्दुल कलाम आजाद जी, जिनको मिला था एयरफोर्स एंड डिफेंस साइंटिस्ट के रूप के लिए उन्हें भारत रत्न मिला था। अब बात करते हैं 1998 के पहले पायदान पर हैं हमारे MS बालसुब्रमण्यम जी, सुब्बुलक्ष्मी जी, जो कि हमारे कर्नाटिक क्लासिक वोकलिस्ट रह चुके थे। और सेकंड नंबर के पायदान की हम बात करें, जो कि थे हमारे चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी, जो कि हमारे एक एक्टिविस्ट रह चुके हैं। और बात करें अब 1999 के पहले पायदान पर हम देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न मिला था, जो कि एक एक्टिविस्ट थे। सेकंड पायदान की बात करें तो अमर्त्य सेन जी थे, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उनको मिला था। अगर हम थर्ड पायदान की बात करें तो गोपीनाथ बारडोलाई थे, जो कि एक एक्टिविस्ट थे, जिनको भारत रत्न मिला था। अगर हम फोर्थ नंबर के पायदान की बात करें तो रविशंकर जी थे, जो कि एक म्यूजिशियन थे और स्टेयर प्लेयर थे, उनको भारत रत्न मिला था। और बात करें 2001 की, पहले पायदान पर थे हमारी लता मंगेशकर जी, जो कि एक सिंगर थी। और सेकंड नंबर पर थे बिस्मिल्लाह खां, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई वादक थे। बात करें अब 2009 में थे भीमसेन जोशी जी, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट रह चुके थे। 2014 में हमारे CNR राव जी थे, वो जो कि एक केमिस्ट थे, उनको भारत रत्न मिला था। और 2014 में ही सेकंड पायदान पर थे हमारे सचिन तेंदुलकर जी, जिनका पेशा एक लगा लो कि क्रिकेटर थे, और उनको भारत रत्न मिला था। बात करें अब 2015 में मदन मोहन मालवीय जी थे, जो कि एक स्कॉलर थे, उनको भारत रत्न मिला था। और इसी पे
सेकंड पायदान पर थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि 3 बार हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और बात करें अब 2019 में कुल 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। उनमें से पहले पायदान पर है हमारे प्रणब मुखर्जी, जो कि इंडियन पॉलिटिशियन रह चुके हैं। और सेकंड नंबर पे थे हमारे नन्नाजी देशमुख, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया रह चुके थे हमारे। और थर्ड नंबर पर थे भूपेन हाजरिका जी, जो कि हमारे थे इंडियन प्लेबैक सिंगर रह चुके थे। और बात करें अब करते हैं हम 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न मिला था। उनमें से पहले नंबर पर है हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि एक रिनोड सोशलिस्ट लीडर रह चुके थे हमारे। और बात करते हैं अब 2024 में सेकंड पायदान पर लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि एक वितारन भारतीय जनता पार्टी के लीडर रह चुके थे। और बात करते हैं हम थर्ड नंबर के पायदान पर थे पीवी नरसिम्हा राव जी, जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे हमारे इंडिया की। और अब बात करते हैं हम 2024 के हम फोर्थ पायदान की, जो कि थे चौधरी चरण सिंह जी थे, जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के रह चुके थे। और बात करते हैं हम फिफ्थ की MS स्वामीनाथन, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में।